ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाढ्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय अलवर नव्य व्याकरण के छात्रों हेतु आज शास्त्रीय प्रथम वर्ष के लिए तत्पुरुष समास के अंतर्गत षष्ठी तत्पुरुष समास का आज अध्यापन करेंगे। तो सबसे पहले षष्ठी तत्पुरुष समास में सूत्र हैं षष्ठी। तो ये जो षष्ठी सूत्र हैं, दूसरा अध्याय दूसरा पद और 8 नंबर का सूत्र, इसका अर्थ है षष्ठ्यंत पद का सुबंत के साथ समास होता है और तत्पुरुष संज्ञा भी होती है। उदाहरण के रूप में दिया हुआ है राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः। तराज्ञः पुरुषः इति लौकिक विग्रहे, राजनङस् अपुरुषसु इति अलौकिक विग्रहे। षष्ठी इति सूत्रेण समासे समासत्वात् कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण सुपि सुपो धातु प्रातिपदिकयो इति सूत्रेण सुपि लुकि तराजन पुरुष इत्यत्र अत्र अंतर्वर्तनी विभक्ति प्रत्यय लक्षणेन आश्रित्य पदत्वात् न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकार लोपे राजपुरुष इत्यत्र एकदेश विकृत मनन्यवत् इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां प्रथमा एकवचन पुंसत्व विवक्षायां सुप्रत्यये उपदेशे जनुनासिक इति सकारोत्तर उकारस्य इत संज्ञायां तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपे कृते राजपुरुष प्लस स इत्यत्र सस्जुषोरुः इति सूत्रेण सकारस्य रेफे कृते अखरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण विसर्गे सति राजपुरुषः इत्यत्र न च लुका लुप्तत्वात् न अत्र प्रत्ययलक्षणम् इति वाच्यं पदत्तस्य सुपघटित समुदायाधर्मत्वे तस्य अंकारजत्व अभावात् भवति। तदनन्तरं सूत्रम् अस्ति याजकादिभ्यश्च एभिः षष्ठ्यन्तं समस्यते। यानी सुबंत याजकादि शब्दों के साथ में षष्ठ्यंत पद का समास होता है। ये जो सूत्र हैं ये त्रिजकाभ्याम कर्तरी इस सूत्र का यह सूत्र बाधक है। तो इसीलिए दिया है त्रिजकाभ्याम कर्तरी इत्यस्य प्रतिप्रसवोऽयं ब्राह्मण याजकः। उदाहरण के रूप में ब्राह्मण याजकः, ब्राह्मणस्य याजकः इति लौकिक विग्रहे, ब्राह्मणस् और याजक सु इति अलौकिक विग्रहे। तदनन्तरं याजकादिभिश्च इति सूत्रेण समासे समासत्वात् कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयो इति सूत्रेण सुपि लुकि ब्राह्मण याजक इत्यत्र समुदायात् एकदेश विकृत मनन्यवत् इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां प्रथमा एकवचन पुंसत्व विवक्षायां सुप्रत्यये अनुबंधलोपे ब्राह्मण याजक प्लस स इत्यत्र सस्जुषोरुः इति सूत्रेण रेफे खरवसानयोर्विसर्जनीयः
इति सूत्रेण विसर्गे सति ब्राह्मणयाजकः इति रूपं सिद्धं भवति। देवपूजकः देवस्य पूजकः इति लौकिक विग्रहे। देव ङस् अपूजक सु इति अलौकिक विग्रहे। तदनन्तरं याजकादिभिश्च इति सूत्रेण समासे कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयो इति सूत्रेण सुपि लुकि। देवपूजक इत्यत्र एकदेश विकृत मनन्यवत् इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां अप्रथमा एकवचन पुंसत्व विवक्षायां सुप्रत्यये अनुबंधलोपे सकारस्य सस्जुसोरुः इति सूत्रेण रेफे खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण विसर्गे कृते सति देवपूजकः इति रूपं सिद्धं भवति। तदनन्तरं गुणात्तरेण तरलोपश्चेति वक्तव्यं। तरवन्तं यद् गुणवाची तेन सह समासः। तरप्रत्यय लोपश्च न निर्धारणे इति पूर्वनुगुण सुहितार्थसदव्ययतव्य समानाधिकरणे इति च निषेधस्य प्रतिप्रसवोऽयं सर्वेषां श्वेततरः सर्वश्वेतः। यानी तर प्रत्ययांत गुणवाचक शब्द का षष्ठ्यंत पद के साथ समास होता है और तर प्रत्यय का लोप भी होता है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया है जो सर्वश्वेतः सर्वश्वेतः सर्वेषां श्वेततरः इति विग्रहे गुणात्तरेण तरलोपश्चेति वाच्यम् इति वार्तिकेन समासे अतर प्रत्यय लोपे। सर्व आम अश्वेत इत्यत्र कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां असुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि। सर्व श्वेत इत्यत्र समुदायात् एकदेश विकृत मनन्यवत् इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां अप्रथमा एकवचन पुंसत्व विवक्षायां सुप्रत्यये अनुबंधलोपे सर्वश्वेत प्लस सस्जुसोरुः इति सूत्रेण रेफे खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण विसर्गे कृते सति सर्वश्वेतः इति रूपं सिद्धं भवति। सर्वमहान् द्वितीयम् उदाहरणं विद्यते। सर्वेषां महत्तरः इति सर्वमहान्। सर्वेषां महत्तरः सर्व आम अमहत्तर सु इति अलौकिक विग्रहे। गुणात्तरेण तरलोपश्चेति वक्तव्यम् इति वार्तिकेन समासे अतर प्रत्यय लोपे। सर्व महत् इत्यत्र अत्र सर्व आम महत् इत्यत्र अत्र कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण विभक्ति लुकि। सर्व महत् इत्यवस्थायां एकदेश विकृत मनन्यवत् इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां अप्रथमा एकवचन विवक्षायां सुप्रत्यये सर्वमहत् प्लस सु इत्यत्र सकारोत्तर उकारस्य उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रेण इत्संज्ञायाम् अतस्य लोपः इति सूत्रेण इत्संज्ञक वर्ण उकारस्य लोपे कृते सति सर्वमहत् प्लस स इत्यवस्थायाम् अत्र उगीदचां सर्वनाम स्थाने धातो इति सूत्रेण नुमागमे सर्वमहन्त प्लस स सर्वमहन्त प्लस स इत्यवस्थायां
हलंग्याभ्यो दीर्घासुतिस्य पृक्तम हल इति सूत्रेण विभक्ति लुकी सर्वमहत् सर्वमहंत संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण तकार लोपे सर्वमहन् सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ इति सूत्रेण नान्त उपधाया दीर्घे कृते सति सर्वमहान् इति रूपं सिद्ध्यति। तदनन्तरम् अस्ति अग्रिम कृद्योगा च षष्ठी समस्यत इति वाच्यम। ये वार्तिक कृद्योगा यानी कृदंत के योग में षष्ठ्यंत पद का समास होता है। तो उदाहरण दिया है इधम प्रव्रश्चनः इधम प्रव्रश्चनः इधमस्य प्रवश्चनः इति लौकिक विग्रहे इधमगस अप्रव्रश्चन इति सु इति अलौकिक विग्रहे। अत्र कृद्योगा च षष्ठी समस्यत इति वाच्यम इति वार्तिकेन समासे समासत्वात् कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायाम् अप्रातिपदिकत्वात् सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि एधम प्रव्रश्चन इत्यवस्थायाम् एकदेश विकृत मनन्यवत् इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायाम् अप्रथमा एकवचन विवक्षायां सुप्रत्यये अनुबंधलोपे सस्जुसोरुः इति सूत्रेण रेफे खरबसानयोर विसर्जनीयः इति सूत्रेण विसर्गे कृते सति इधम प्रव्रश्चनः इति रूपं सिद्धं भवति। तदनन्तरम् अपवाद सूत्रम अस्ति न निर्धारणे निषेध सूत्रम अस्ति न निर्धारणे निर्धारणे या षष्ठी सा न समस्यते निर्धारणे या षष्ठी सा न समस्यते। अत्र कारक प्रकरणे अस्ति यतश्च निर्धारणे अनेन सूत्रेण या षष्ठी विभक्ति विधीयते तत् अत्र षष्ठी समासो निषिध्यते अनेन सूत्रेण न निर्धारणे। तो न निर्धारण अर्थ में विधान किया गया षष्ठी तदंत का सुबंत के साथ समास नहीं होता है। तो उदाहरण के लिए दिया है नृणाम द्विजः श्रेष्ठः नृणाम द्विजः श्रेष्ठः। अत्र षष्ठी सूत्रेण षष्ठी समासे प्राप्ते परं च न निर्धारणे अनेन सूत्रेण निषेधं कृत्वा नृणाम द्विजः श्रेष्ठः इति रूपं सिद्ध्यति। प्रतिपद विधाना षष्ठी न समस्यत इति वाच्यम। प्रतिपद यानी तत्त विशेष शब्दों का उच्चारण कर विधीयमान जो षष्ठी तदंत का सुबंत के साथ समास नहीं होता है, ये भी षष्ठी सूत्र का निषेधार्थक सूत्र माना जाता है। तो सर्पिषः ज्ञानम अत्र षष्ठी इति सूत्रेण समासः प्राप्तः परंच अनेन वार्तिकेन प्रतिपद विधाना षष्ठी न समस्यत इति वाच्यम इति सूत्रेण निषेधं कृत्वा सर्पिषः ज्ञानम इत्येव सिद्धम्। तदनन्तरम् अस्ति पूरनगुण सुहितार्थ सदव्ययतव्य समानाधिकरणेन पूरनगुण सुहितार्थ सदव्ययतव्य समानाधिकरणेन पूरन प्रत्ययान्त तस्य पूर्णे डट अनान्तासंख्यादेरमठ इति पूरन प्रत्ययान्त गुणवाचक सुहितार्थ सत और यानी सत्संज्ञक तौ सत्री प्रत्यय और सानत प्रत्यय की सत्संज्ञा होती हैं। तो ये सत प्रत्ययांत अव्यय तथा तव्य प्रत्ययांत शब्द एवं
समानाधिकरण एकार्थ ज्ञापक के साथ षष्ठ्यंत पद का समास नहीं होता है। तो उदाहरण के लिए दिया है पूर्णे पूर्ण प्रत्यांत का सताम षष्ठः। यहाँ भी षष्ठी सूत्र से समास प्राप्त, लेकिन पूर्ण गुण सुहितार्थ तव्य तव्य समानाधिकरणेन अनेन सूत्रेण निषिध्यते। सताम षष्ठः गुणे काकस्य कार्षण्यं ब्राह्मणस्य शुक्ला यदा प्रकरणादीना दन्ता इति विशेष्यं ज्ञाप्यत तत् इदम उदाहरणम अनित्योयम गुणेन निषेधः तदशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात् इत्यादि निर्देशात् तेन अर्थगौरवम बुद्धिमान्द्यम इत्यादि सिद्धम सुहितार्थस्तृप्यन्ता फलानां सुहित तृतीया समस्तु स्यात् एव स्वरे विशेष सत्संज्ञक का उदाहरण द्विजस्य कुर्वन् कुर्वाणो वा किंकरः इत्यर्थः। अव्यय का उदाहरण ब्राह्मणस्य कृत्वा पूर्वोत्तर साहचर्यात् कृत अव्ययम् एव गृह्यते तेन तदुपरि इत्यादि सिद्धमिति रक्षितः। तव्य प्रत्यय का ब्राह्मणस्य कर्तव्यम् तव्यता च भवत्येव स्वकर्तव्यं स्वरे भेद समानाधिकरणे तक्षकस्य सर्पस्य विशेष समासस्तु यह बहुलग्रहणात्न गोर्धेनो इत्यादिषु पोटायुक्तिस्तो कतिपयगृष्टिधेनु वसाद्वेहद बस्कैनी प्रवक्त्री श्रोत्रियाध्यापक धूर्तेर्जातिः इत्यादिना सूत्रेण विभक्त्यांतरे चरितार्थानां परत्वात् बाधकः षष्ठी समासः प्राप्तः सः अपि अनेन वार्यते। कतेन च पूजायाम, ये सूत्र हैं कतेन च पूजायाम। गति बुद्धि सूत्र से विधान किया गया जो कत तदंत प्रातिपदिक के साथ षष्ठ्यंत पद का समास नहीं होता है। राज्ञाम मतः बुद्धः पूजितो वा राजपूजितः इत्यादि तो भूते अक्तान्तेन सह तृतीयांतस्य समासः। अधिकरणवाचिना च, अधिकरणवाची यानी अधिकरण में विधान किया गया जो कत तदंत के साथ षष्ठ्यंत पद का समास नहीं होता है। तो यहाँ उदाहरण है इदम एषाम आश्रितम गतम भुक्तम वा। यहाँ भी षष्ठी समास संज्ञा प्राप्त, लेकिन अधिकरणवाचिना से निषेध होने पर यथा स्थिति प्रयोग है। कर्मणि च उभय प्राप्तो कर्मणि इति वा षष्ठी सा न समस्यते। ये निषेध विकल्पार्थक सूत्र हैं, यानी एक बार निषेध करता है और विकल्प से और एक बार करता है। तो कर्तृ तथा कर्मवाचक दोनों को जहाँ कर्तृकर्मणो सूत्र से जो षष्ठी प्राप्त हैं वहाँ उभय प्राप्तो नियम के कर्मवाचक से ही षष्ठी का विधान कहता है। वहीं षष्ठ्यंत पद का सुबंत के साथ समास नहीं भी होता है, यानी एक बार होता है और एक बार नहीं होता है। तो यहाँ पर उदाहरण जो हैं आश्चर्यः गवाम दोह अगोपेन, आश्चर्यः गवाम दोह अगोपेन। तो यहाँ पर भी षष्ठी समास का निषेध ही है। त्रिजकाभ्याम कर्तरी च, त्रिजकाभ्याम कर्तरी कर्तर्थ त्रिजकाभ्याम षष्ठी न समासः। यानी कर्तर्थ यानी कर्ता में विधान कया जो षष्ठी तदंत का अक प्रत्यांत सुबंत के साथ समास नहीं होता है। समास यहाँ पर भी नहीं किया जाता है कर्तरी च से। तो न यह यहाँ पर उदाहरण दिया है भवतः सायिका, यहाँ भी समास प्राप्त होता है लेकिन कर्तरी च से निषेध हो गया। न यह त्रिच अनुवर्तते, त्रिच प्रत्यय की अनुवृत्ति भी नहीं। तदयोगे कर्तुरभिहित्वेन कर्तृष्ठ्या अभावात, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का भी अभाव रहता है। नित्यम क्रीडा जीविकयो सूत्र है ये, नित्यम क्रीडा जीविकयो एतयोः अर्थयोः अकेन
नित्यम षष्ठी समस्यते। यानी क्रीडा अर्थ में और जीवित अर्थ में अक प्रत्यंत सुबंत के साथ षष्ठ्यंत पद का नित्य ही समास होता है। नित्यम षष्ठी समस्यते। उद्दालक पुष्पभंजिका। उद्दालकस्य पुष्पभंजिका। उद्दालकस्य पुष्पभंजिका इति लौकिक विग्रहे उद्दालकंस और भंजिकासु इति अलौकिक विग्रहे नित्यम क्रीडा जीवकयोः इति सूत्रेण समासे कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां असुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपेलुकी उदालक पुष्पभंजिका इत्यत्र एकदेश विकृत मनन्यवत् इति न्यायेन सुप्रत्यये अहलंग्याभ्यो दीर्घासु तिस्य प्रक्तम हल इति सूत्रेण सुलोपे उद्दालक पुष्पभंजिका इति रूपम सिद्धम भवति। क्रीडा विशेषस्य संज्ञा। क्रीडा विशेषस्य संज्ञा उद्दालक पुष्पभंजिका क्रीडा विशेषस्य अर्थः अस्ति। संज्ञायाम इति भावे णबुल। संज्ञा अर्थ में भाववाच में णबुल प्रत्यय किया जाता है। तो दंत लेखकः दंतानाम लेखकः जीविका अर्थे। दंतानाम लेखकः इति लौकिक विग्रहे दंत आम और लेखक सु इति अलौकिक विग्रहे नित्यम क्रीडा जीविकयोः इति सूत्रेण समासे कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपीलुकी। दंत लेखक इत्यत्र समुदायात् एकदेश विकृत मनन्यवत् इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां अप्रथमा एकवचन पुंसत्व विवक्षायां दंत लेखकः इति रूपम सिद्धम भवति। तत्र क्रीडायां विकल्पे क्रीडा अर्थ में जीविकायां त्रिजकाभ्यां कर्तरि इति निषेधे प्राप्ते वचनम पूर्वा पराधरोत्तर मेघदेशिनैकाधिकरणे पूर्वापराधरोत्तर मेघदेशिनैकाधिकरणे एकत्व संख्या विशिष्ट अवयवी के साथ सुबंत पूर्व अपर अधर तथा उत्तर शब्द का समास होता है। ये भी षष्ठी समास का यह सूत्र बाधक के रूप में है। तो यहाँ पर उदाहरण है पूर्वम कायस्य पूर्वकायः। पूर्वम कायस्य यानी कायंगस अपूर्वसु इति अलौकिक विग्रहे पूर्वापराधरोत्तर मेघदेशिनैकाधिकरणे इति सूत्रेण समासे समासत्वात् कृत्तद्धित समासाश्च इति प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपीलुकी। पूर्व काय इत्यत्र अत्र समुदायात् एकदेश विकृत मनन्यवत् इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां अप्रथमा एकवचन पुंसत्व विवक्षायां सुप्रत्यये अनुबंधलोपे सकारस्य ऋत्वे विसर्गे च कृते पूर्वकायः इति रूपम सिद्धम। एकदेशिना किम एकदेशी यानी अंग विशेष क्यों कहा गया है? तो पूर्वस् छात्राणाम यहाँ पर नहीं। सर्वे अपि एकदेशः अहना समस्यते यानी यहाँ पर भी समास दिया गया है क्योंकि संख्या विषय इति ज्ञापकात् ये सूत्र से ज्ञापन करता है, इसलिए शुद्धि है मध्याह्नः। अहनो मध्यम इति विग्रहे अहन जस मध्यम सु इति अलौकिक विग्रहे पूर्वापराधरोत्तर मेघदेशिनैकाधिकरणे इति सूत्रेण समासे कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण सुपीलुकी। सुपीलुकी सुपो धातु प्रातिपदिकयोः अनेन सूत्रेण तर्हि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इति सूत्रेण मध्य शब्दस्य
उपसर्जन संज्ञायाम उपसर्जनम पूर्वम इति पूर्व प्रयोगे राजाः सखीभ्यः टच इति टच प्रत्यये अहनोन्नः एतेभ्यः इति सूत्रेण अहनादेशे यनि कृते विभक्ति कार्ये मध्याह्नः इति रूपं सिद्धं भवति। सायाह्न केत्युक्तो सर्वे अपि एकदेशः कालेन समस्यते न तु अहनैव ज्ञापकस्य